किसान भाइयों नमस्कार। आज ये वीडियो मैं आप सभी के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं आपके बच्चों के लिए बना रहा हूँ, आपके नाती पोतों के लिए बना रहा हूँ कि भविष्य में वो कृषि के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं, जिनको करके वो अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और ये सबसे सुनहरा अवसर है। तो मैं आज उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र दौरा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अपने बच्चों को बीएससी एजी करवाते हैं तो उसके लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जैसा मैं सभी किसान गोष्ठियों में जाता हूं तो किसान भाई पूछते हैं कि सर आप कहाँ से पढ़े हुए हैं, तो मैं अपना ही बता दूं, मेरी बीएससी और एमएससी यानी बीएससी कृषि और एमएससी कृषि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से हुई है। और मेरी पीएचडी उपाधि यानी डॉक्टरेट डिग्री सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ से हुई है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना चाहते हैं तो एक एग्जाम है जो अपने उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ। और एक अभी नई विश्वविद्यालय खुला है जिसका नाम है महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर। तो इस बार ये पांचों यूनिवर्सिटियां मिलके एक एग्जाम करा रही हैं जिसका नाम है कैटेट। ये एग्जाम तो हर साल कराते हैं, इसी के थ्रू काउंसलिंग होती है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे प्रमुख है बीएससी कृषि ऑनर्स, दूसरा है बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स और तीसरा है बीएससी फिशरीज ऑनर्स। उसके साथ साथ ये बहुत सारे पीजी डिग्री भी कराता है, यानी एग्रीकल्चर में पीजी डिग्री है, हॉर्टिकल्चर में पीजी डिग्री है और ऐसी बहुत चीजों में पीजी डिग्री है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग के कोर्स भी कराता है। कैटेट की डेट आ चुकी है, इसकी डेट 30 मार्च से आप आवेदन कर सकते हैं और इसकी अंतिम तिथि है 30 अप्रैल। तो इस बीच आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा लीजिए, यानी एडमिशन के लिए आप फॉर्म भर दीजिए। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं या बच्चों की ही क्वेरी होती है कि अपीयरिंग में भर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और जब आपका काउंसलिंग का समय रहेगा तो आपको आपकी डिग्री दिखानी रहेगी। तो और एक चीज और है कि अंतिम तिथि के बाद फीस जमा भी कर सकते हैं। तो ये चारों यूनिवर्सिटी इस बार यह एग्जाम जो है बांदा कृषि विश्वविद्यालय करा रहा है। पिछली साल आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या ने करवाया था। तो ये रोटेशन चलता है। तो चारों और पांचों यूनिवर्सिटियां जो अपने यूपी में कृषि विश्वविद्यालय हैं तो ये सभी मिलके कराते हैं। तो बहुत सारे जो कृषि के जानकार होंगे तो वो कहेंगे कि 5 यूनिवर्सिटियां नहीं है, 6 यूनिवर्सिटियां भी हैं। सैम एंगी बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, नैनी, इलाहाबाद भी है उसमें, या प्रयागराज भी है उसमें, उसको भी कंसीडर किया जाए। लेकिन वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, वो अपना एग्जाम खुद ही कराती है। तो उसका भी एग्जाम अब इसी समय होगा, उसका भी फॉर्म आएगा, आप उसका भी भरवा सकते हैं। लेकिन यूपी कैटेट आपका अच्छा जरिया है आपके अपने बच्चों को सफल बनाने का। तो अगर आप इसके थ्रू अपने बच्चों को एडमिशन दिला देते हैं, क्योंकि वहाँ क्लासेस बराबर चलती है, वहाँ अध्यापन अच्छा होता है, प्रयोगशाला अच्छी है, तो आपके बच्चों की क्वालिटी निखर जाएगी, सुधर जाएगी और भविष्य में उनको सोचना नहीं रहेगा, उनको मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप बीएससी कृषि करवाते हैं। तो अच्छा, एक चीज और हम बता दें कि इसके प्लेसमेंट के लिए क्या क्या करना है आपको। इसमें यानी कि अगर बीएससी कृषि करवा देते हैं, एमएससी कृषि बच्चे कर लेते हैं तो वो किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो उसमें कुछ नौकरियां जो मेन है उसके बारे में हम बता दें। तो सबसे पहली नौकरी है जो सबसे अच्छी नौकरी है। अच्छा, एक चीज और बता दें कि बीएससी कृषि जो बच्चे किए रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा फाइट कम रहती है। नहीं तो आजकल देख रहे हैं कि एक एक पद के लिए लाखों फॉर्म पड़ रहे हैं। तो बीएससी कृषि में अभी भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, तो आप करवाएं। तो आपका बच्चा अगर टॉपर नहीं है, अंडर 10 में भी रह रहा है, थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा है, तो वो 100% सफल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये कोर्स आपको रिकमेंड करूंगा। तो सबसे पहली नौकरी है कृषि प्राविधिक सहायक। जो आप ब्लॉकों पे जाते होंगे तो आपको जो कृषि विभाग के सारे अधिकारी मिलते होंगे तो वो सभी बीएससी कृषि किए हुए रहते हैं। दूसरा है गन्ना पर्यवेक्षक यानी शुगर केन सुपरवाइजर, इसमें भी बीएससी कृषि ही मांगा जाता है। और ये सब पद ऐसे हैं कि ये सब पद बराबर आते रहेंगे।
तीसरा है उद्यान निरीक्षक का, यानी जो हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर होते हैं, ये भी बहुत प्रमुख पद है और बहुत अच्छा पद है। इसमें भी बीएससी कृषि ही मांगा जाता है, कभी कभी बीएससी बॉटनी भी इसमें मांग लेते। अगला है इफको और क्रिप्को, ये दोनों लिमिटेड कंपनियां हैं, भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। इसके लिए भी फील्ड अफसर की जॉब होती है, उसमें भी बीएससी एजी कंपलसरी मांगा जाता है, दूसरे किसी स्ट्रीम के आदमी नहीं जा सकते हैं। अगला है कृषि क्षेत्र अधिकारी, यानी कृषि में जो पीसीएस होते हैं वो भी इसी के थ्रू आते हैं। और नाबार्ड में ग्रेड ए के अधिकारी भी बीएससी कृषि द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और सभी बैंकों में एग्रीकल्चर फील्ड अफसर नियुक्त किए जाते हैं, जो बैंक मैनेजर लेवल की जॉब होती है, वो उसमें भी बीएससी कृषि ही मांगा जाता है। उसका एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू होता है, लेकिन जो पात्रता होती है वो बीएससी कृषि ही होती है। अगला है पादप रक्षा अधिकारी, यानी प्लांट प्रोटेक्शन अफसर, जिला कृषि अधिकारी, अपर जिला कृषि अधिकारी। तो ये सभी पद है लोअर पीसीएस के थ्रू होते हैं, या आपका यूपीएससी के थ्रू होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इसके लिए भी आपका बीएससी कृषि ही मांगा जाता है। अगला है एनएससी, यानी बीज विकास निगम। इसमें भी आपको जो पात्रता होती है किसी भी वैकेंसी के लिए, उसमें बीएससी एजी ही मांगते हैं अच्छे पदों के लिए। इसके साथ मैं और चीजें बता दूं, अगर सभी को जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही मिल जाए, तो उसके लिए क्या है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है, अगर आपके बच्चे बीएससी कृषि किए रहेंगे, तो वो अपनी खाद बीज की दुकान भी खोल सकते हैं, केमिकल की दुकान खोल सकते हैं। अगर आपके बच्चे बीएससी कृषि किए रहते हैं, तो वो उनको एग्री जंक्शन का लाइसेंस आराम से मिल जाएगा, जिसके थ्रू वो इफको, क्रिप्को या किसी भी कंपनी के केमिकल रसायन बेच सकते हैं, केमिकल बेच सकते हैं, कृषि यंत्र रख सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर ये भी नहीं होता है, तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में भी डाल सकते हैं। जितनी सीड कंपनियां हैं, जितनी केमिकल की कंपनियां हैं, या जितनी फर्टिलाइजर की कंपनियां हैं, चंबल फर्टिलाइजर है, ऐसे ही जितने भी फर्टिलाइजर है प्राइवेट, तो उनमें भी बीएससी कृषि का डिमांड सबसे ज्यादा होता है। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को बीएससी कृषि के क्षेत्र में डालें, जिससे कृषि का विकास हो। और जब ज्यादा ही अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट रहेंगे, तो हमारा कृषि उतना ही आगे जाएगी और हमारा देश खुशहाल होगा, किसान मालामाल होगा। धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं आपको पूरा एक प्रक्रिया बता देता हूं, अगर आप मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे और अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। साथ ही साथ मैं पूरे तीनों यूनिवर्सिटियों की जानकारी भी देता हूं। धन्यवाद।